हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पूजा ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब छठ घाट का ब्लॉग सुबह सुबह का। हमारे साथ देखिए कौन कौन जा रहा है। ये भाभी जा रही है, ये जा रही है और मैं जा रही हूँ। जीवन में पहली बार मैं 5:30 बजे सो के उठी हूँ। वो भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और ये रास्ते में मंदिर सुबह सुबह कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं छठ पंडाल में। आप लोग ये देखिएगा इस यहाँ पे ये सुबह 5:30 बजे का नज़ारा है, जो कि देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती हूँ। आप लोग वीडियो में तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा इस पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। ये आंटी लोग पहले से यहाँ पे आ गई थी, तो ये हमारे से पहले की है। मैं भी आ गई और यहाँ पे छठ मैया को प्रणाम की और उसके बाद में मैं तो बस देखने में ही बिजी थी। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि ऐसा लग रहा था कि अभी कितनी ज़्यादा रात हो, पर 5:30 बजे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी उजाला नहीं था, सब लाइटें ही जल रही थी और यहाँ पे सब अपना अपना पूजा करने में लगी थी। और ये गाइस यहाँ पे इतनी सुंदर जोत जल रही थी और इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी तैयारी थी और इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे सब लोग अपने अपने पूजा की तैयारी कर चुके थे। जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे पूरा पंडाल भर चुका था। आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिएगा, इसे 5:30 बजे का नज़ारा है। पूरा पंडाल यहाँ पे भर चुका है, बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं थी। सुबह 5:30 बजे सब लोग यहाँ पे आ चुके थे, अपना अपना पूजा भी कर चुके थे। सबकी पूजा खत्म हो चुकी थी। हम लोग जब आए थे तो सब लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठे थे। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जिसकी भी नींद भी नहीं खुली है। और ये देखिए यहाँ पे ये आंटी अपने बच्चे को गोद में भी लेके बैठी हुई हैं। यहाँ पे क्या बड़े क्या छोटे क्या बच्चे, सुबह 5:30 बजे हम मुझे तो लग रहा था कि सुबह 5:30 बजे भी कितनी रात है और इतनी जल्दी उठना सुबह और साढ़े फिर पाँच बजे जाना। उठ गई मैं और जाऊंगी, अभी कितना अंधेरा वहां होगा। फिर यहाँ पे आने के बाद इतनी खुशी मिली, इतनी शांति मिली कि मतलब मैं 5:30 बजे, यार यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे उठ के आए हुए हैं सुबह सुबह 5:30 बजे। और 5:30 बजे तो मैं आई हूँ, ये बच्चे कितने टाइम पहले से आए होंगे। और ये देखिएगा इस छठ माई का जो यहाँ पे स्थान बनाया गया कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। ये सुबह 5:30 बजे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब कि देखने में नज़र नहीं हट रही है बिल्कुल भी। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी और जैसे लोग बता रहे थे वैसे मैं भी पूजा कर रही थी। और भीड़ देखिएगा इस यहाँ पे पूरा पंडाल भर चुका है और बहुत सारे लोग वहाँ वो बनाया गया है। और आगे की साइड बहुत सारे लोग घाट में भी हैं, अपना जिसको जो मन्नत मान रखे हैं वो पहले से कि 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले वो पानी में खड़े होंगे, तो वो साइड में घाट बना है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी ये सुबह की पूजा हो चुकी है, पर यहाँ पे लोग बैठते हैं तो हम लोग भी यहाँ पे आए थे और बैठे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। सुबह 5:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड मैं कितनी जल्दी उठ गई हूँ। और मतलब मैं पहली बार सुबह 5:30 बजे उठी थी, पर जब मैं यहाँ पूजा में आई और यहाँ पे पूजा की तैयारी, और यहाँ पे ये भाभी को सिंदूर लगा रही हैं आंटी, क्योंकि इनको ये सिंदूर लगवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी बहुत मतलब अच्छे से लगवा रही थी, तो यहाँ पे आंटी ने इनको सिंदूर भी लगा दिया। और ये देखिएगा इस यहाँ पे पूजा की बाकी सारी तैयारी हो चुकी है और मुझे भी यहाँ पे टीका लगाया गया है क्योंकि भाई अब ये लोग सिंदूर लगा सकती है, तो आंटी ने बोला आपको टीका लगाऊंगी। और ये इन भाभी को भी यहाँ पे पूरा सिंदूर लगा दिए जो नाक से लेके पूरा सर तक लगाते हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा इस अब हो रही है सुबह और अब धीरे धीरे सब लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। अब ये लोग भी पानी में खड़े होंगे और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं भी जाऊँ और पानी में खड़ी हूँ। तो मतलब देखते हैं वहाँ पे जाने देते हैं या नहीं। और ये देखिएगा इस यहाँ पे केले का तो पूरी लाइन ही काट के यहाँ पे रखी गई है, ऐसा नहीं कि दर्जन वाइज रखा गया हो, पूरी लाइन ही काट के यहाँ पे रखी गई है। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सजाया गया है देखने में। तो मतलब आप ऐसी कैसी जगह जाते हो तो मतलब ऐसा सुकून सा मिलता है। तो देखिएगा इस यहाँ पे घाट में पहुंचने के लिए हमें कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ी है। और जबकि ये जो गन्ना दिख रहा है बस यहीं पे ही घाट है, मतलब 2-4 मिनट की भी दूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा लाइन लगा पड़ा है यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम माता की चढ़ाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिएगा इस वहां तक घाट तक पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है और होनी भी चाहिए। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, बाकी जो लोग आज 2 दिन 3 दिन से पूजा कर रहे हैं भाई, वो उन्होंने फास्ट रखा हुआ है तो भाई उनकी पूजा तो पहले बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग भी पीछे खड़े हैं कि क्या पता घाट तक जाने को मिले, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे जाना है और पानी में भी जाना है। तो यहाँ पे मुश्किल तो हो रही है लेकिन फिर भी अब ये लोग पूजा कर लेंगे उसके बाद ही जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी जरूर। ये देखिएगा इस यहाँ पे गन्ने के पास घाट है और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा हो रही है कि मतलब
ऐसा चींटी की तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हम कहाँ मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जिसकी जिसकी पूजा हो गई है वो लोग निकल भी रहे हैं, और जिसकी अभी होनी बाकी है वो लोग अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को, आराम-आराम से एक-एक लोग अभी जा रहे हैं, फिर वो पूजा कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर दूसरे लोग जा रहे हैं। और जो लोग पहले से ही मतलब अंदर पानी में खड़े हैं उनको तो मान लो जगह मिल ही गई है। और मैं भी यहाँ लाइन लगा के खड़ी हूँ कि मैं भी जाऊँगी किसी भी कीमत पे जाना पड़े पर जाऊँगी मैं भी। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और पानी देखिए गाइस ये घाट है पर यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है, बस लोग ही दिख रहे हैं। अंदर पानी कितना गहरा है या पानी कैसा है ये बिल्कुल किसी को नहीं पता बस ये पता है कि ये घाट है, और बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है बस लोगों के सिवा। ये देखिए गाइस यहाँ पे आप लोगों को पानी दिख रहा है, और यहाँ पे जो लोग मुझे चीज़ें दे रहे थे कि ये पास कर दो, तो मैं उन लोगों को दिए जा रही थी क्योंकि मैं आगे खड़ी थी और ये लोग पानी के अंदर खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा-सा बस पानी से दूर हूँ, तो मैं बोली लाओ ठीक है कोई बात नहीं, जो दे रहा है सामान उसकी मैं सामान उसको अंदर पानी में दिए जा रही हूँ। और मैं भी लाइन में खड़ी हूँ ना कि मुझे भी तो जाना है भाई तो अगर मैं लोगों की हेल्प नहीं करूँगी तो लोग मुझे भगा देंगे कि ना तो तुमने व्रत रखा है ना कुछ और फिर तुम यहाँ पे आ गई हो मुँह उठा के तो इसलिए मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि जिससे मुझे भी थोड़ा-सा आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बताया गया था, जो भाभी मुझे लेके आई थी उन्होंने बोला था कि ऐसे दूध का अर्घ देते हैं। तो मैं जा तो नहीं पाई थी, लेकिन फिर मुझे भी था कि हाँ देते हैं तो मैं भी दूंगी और मुझे भी जाना है। और मुझे वहाँ पे वो पानी में खड़े होके और वो सूर्यदेव भगवान को देखना है जैसे ये लोग देखते हैं, क्योंकि मैं सुनी हूँ बहुत, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे यहाँ आके, और मतलब लोगों को ऐसे पूजा करते हुए देख के। तो मैं भी अपनी एक दूध की पैकेट लेके आई थी कि मैं भी जाऊँगी अंदर पानी में और लोगों के ऐसे हाथ पे डालूँगी, या जो पूजा का वो होता है उस पे डालूँगी, पर मुझे आगे बढ़ने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, मुझे यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी, ना मुझे कोई अंदर जाने दे रहा है और ना ही मुझे दूध डालने दे रहा है। फिर भी मैं खड़ी हूँ कि नहीं चलो कोई नहीं, थोड़ा-सा तो जगह मिलेगी, फिर उसके बाद जाएँगे हम लोग अंदर। तो यहाँ पे और लोगों की तो पूजा हो चुकी है, जिसकी जिसकी हो गई है वो जा रहे हैं, और मैं भाभी को बुला रही हूँ कि आप भी यहाँ मेरे पास आ जाओ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फिर और ऐसे वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे लोगों को निकलना भी था, तो थोड़ी सी जगह मिली मुझे फाइनली, और यहाँ पे ये पूजा का डालने पे दूध मुझे मौका मिला कि हाँ आप ऐसे डाल सकते हो। तो ये जो ये लोग लिए रहते हैं टोकरे में अपना सारा फ्रूट्स वगैरह उसी पे डालना होता है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे लोग अर्घ भी दे रहे हैं सूर्यदेव भगवान को, भी निकले तो नहीं है क्योंकि निकलने में बहुत टाइम है, पर फिर भी लोग पूजा पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनली गाइस ये देखिए ये है पानी, और फाइनली हम लोगों को भी यहाँ पे मौका मिला कि हम भी पानी के अंदर जा पाएँ। अभी तो गए नहीं हैं, पर जाने की पूरी कोशिश है कि हम भी चले जाएँ, क्योंकि अभी ये आंटी सामने पूजा कर रही हैं तो इनको हटना है। और यहाँ पे हम लोगों ने भी अपना धूप जला लिया, क्योंकि जो लोग पानी में खड़े होते हैं या धूप लेके खड़े होते हैं या फिर अगरबत्ती उनके पास जो भी, या ये जो पूजा की लोगों के पास टोकरा है वो लेके खड़े होते हैं, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग तो व्रत किए नहीं है या ऐसी कोई वो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे वो धूप ले लिए थे, बड़ा सा धूप बना लिए थे, और ये देखिए गाइस फाइनली पानी में जाने का मौका मिला, और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई कि इतनी देर के इंतज़ार के बाद कम से कम मैं भी पानी के अंदर गई। और पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, थोड़ा-सा ही था, आपके थोड़ा पैर के नीचे तक ही था अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो। ये देखिए गाइस इतना कम पानी था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था और फिर मौसम वैसे भी थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं भी खड़ी हो गई, और यहाँ पे बहुत देर तक खड़े होना था, क्योंकि ये देखिए आंटी गाइस कैसे नहा रही हैं यहाँ पे। इनके पास वैसा कुछ था नहीं, तो वो हैंड से ही अपने नहा रही थी, और नहा भी ली, और हम लोग तो मान लो घर से ही नहा के आए थे, और उसके बाद यहाँ पे खड़े हो गए। उसके बाद भी यहाँ पानी में घुसने के बाद भी धक्का मुक्की ऐसी हो रही थी, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, और हम लोग भी उसमें जाके जगह घेर लिए थे तो फिर ये देखिए यहाँ पे जो लोग पूजा कर रहे हैं जिनका व्रत था वो लोग बेचारे ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, पर मुझे भी जाना था इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए चली गई। तो यहाँ पे भी सूर्यदेव को निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम था, और मैं तो बार बार पानी को ही देख के खुश हो रही थी कि मुझे फाइनली अंदर जाने का मौका मिला है। तो अब मौका मिला है तो सूर्यदेव के उदय होने तक तो मैं भी यहाँ पे रुकूंगी रुकूंगी, जैसे सब लोग रुके हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपना धूप लगा ली हूँ और खड़ी हूँ, और लोगों को लग रहा है कि हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम बस यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, और मतलब हाँ श्रद्धा भी है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे एक और आंटी नहा रही हैं, इनके पास तो चलो कोई बर्तन भी है उससे नहा रही हैं। ये देखिए इतना ज़्यादा पानी ठंडा था उसके बाद भी नहा रही हैं। तो मतलब ये जो छठ है असल माने में सच में बहुत डिफ़िकल्ट व्रत है, और मतलब बहुत, जहाँ तक मैंने देखा लोग 3 दिन व्रत रखते हैं, उसके बाद ऐसे ठंडे पानी से नहाना, फिर ठंडे पानी में खड़े होना, और
फिर समझ लीजिए पूरी रात का पूजा उनका, क्योंकि वो लोग 2 बजे फिर से पंडाल में आ जाते हैं और शाम को भी वहाँ पे रहते हैं और सुबह भी। तो यहाँ पे ये देखिए धक्का-मुक्की फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग धक्का दे-दे के आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि नहीं अब आए हैं तो रुकेंगे ही। तो हम लोग भी यहाँ पे ये धूप लेके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा सब लोग सर पे कुछ ना कुछ डाल के खड़े थे, तो मैं भी अपनी सर पे चुन्नी डाल ली और यहाँ पे सूर्यदेव का हम लोग किसी और ये देखिए गाइस हम लोग कितनी देर से यहाँ पे सूर्यदेव का वेट कर रहे हैं कि वो निकले और हम लोग देखें, और फिर हम लोग भी पानी से बाहर निकले। लेकिन इतनी देर इंतजार करते हुए हो गया, अभी सूर्यदेव बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। और अभी टाइम यहाँ पे हो गया था 6:30 बज गया था। मुझे तो लग रहा था कि आज 7 बजे ही सूर्यदेव निकलेंगे और हुआ भी वैसा। और ये देखिए गाइस यहाँ पे लोग मेरे भी हैंड पे दूध डाल के जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं व्रत रखी हूँ। होता ना कि जैसे मैंने बोला कि मैं भी यहाँ पे डालने के लिए आई थी, तो यहाँ पे सब लोग जो आ रहे थे वो मेरे भी हाथ पे दूध डाल के जा रहे थे। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मतलब ऐसा लोगों को लग रहा है कि मैं भी व्रत हूँ। कोई बात नहीं, चलो भगवान जी उनकी भी विश पूरी कर दें जिन्होंने भी डाला है। कोई बात नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। ये भाभी खड़ी थी बगल में, तो ये मुझे सारी चीज़ें बताए जा रही थी कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। और फिर जो लोग आपके हैंड पे दूध डाल रहे हैं कोई बात नहीं, मतलब जो व्रत रहते हैं उनके ही हैंड पे डाला जाता है। तो जो आ रहा था मेरे ही डाले जा रहा था। और ये देखिए गाइस पानी अब थोड़ी सी यहाँ पे खुली जगह मिली है कि मतलब आप शांति से रुक सकते हो। और क्योंकि जिन लोगों की पूजा हो गई थी वो लोग तो चले गए थे और जिन लोगों की नहीं हुई थी वो तो रुके ही थे। तो यहाँ पे भीड़ देखिए गाइस और ज़्यादा होती ही जा रही है, क्योंकि अब सूर्यदेव निकलने वाले हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब सूर्यदेव निकलेंगे निकलेंगे, जैसा कि मैं थी। और ये देखिए फाइनली गाइस सूर्यदेव यहाँ पे निकले सुबह के 7 बजे और देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को हो गए सूर्यदेव भगवान के दर्शन और पूजा सफल हो गई। और फिर हम लोग वहाँ से आ गए यहाँ पे जहाँ पे छठ माता का वो बना था, यहाँ पे हम लोगों ने छुए पैर, क्योंकि अब पूजा जो है वो समाप्त होने वाली थी। सूर्यदेव भगवान निकल चुके थे। और यहाँ पे ये देखिएगा इस कैमरामैन भी लगे थे, यहाँ पे सब लोग फोटो शूट करवा रही थी और मैं इन लोगों का वीडियो बना रही थी। मैं नहीं करवाई, बाकी ये लोग करवाए हैं। यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा था। तो मैं तो यही देख के बहुत खुश थी कि चलो सूर्यदेव भगवान के मुझे दर्शन हो गए और मैं पानी में भी खड़ी हो गई। तो यहाँ पे अब सबकी पूजा डन हो चुकी है, यहाँ पे सबकी पूजा खत्म हो गई। अब सब लोग यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। पर यहाँ पे अभी ये आंटी हम लोगों को प्रसाद दे रही हैं, क्योंकि हम लोग इनके साथ पूजा में आए थे। और फिर वैसे भी जगह जगह जाके भाभी लोग प्रसाद ले रही थी, जितनी भी मतलब 2-4 लोगों से इन लोगों ने लिया था, खुद ही जा जाके ऐसा बताते हैं कि ऐसा लेना चाहिए, मतलब 2-4 लोगों से वहाँ पे। तो ये लोग गई हुई थी और मैं यहाँ पे अपना वीडियो बना रही थी ये लोग अपना मस्त सबसे प्रसाद ले रही थी। मैं तो बस उन्हीं आंटी से ली थी जिसके साथ मैं गई थी, और बाकी जो मतलब जिनकी शादी हो जाती है बताते हैं वो लोग 2-4 लोगों से लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब पूजा हो गई है ख़त्म। यहाँ पे सब लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है और हमें सूर्यदेव भगवान के दर्शन भी मिल गए हैं। तो अगर मैं फाइनली गाइस आप लोगों को बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। जैसे मैं पहली बार गई थी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए अब ये आंटी लोग यहाँ पे खोल रही हैं अपना व्रत, क्योंकि अब यहाँ पे ये लोग अपना व्रत तोड़ देंगी जो इनका 3 दिन का व्रत था। तो ये देखिए यहाँ पे ये लोग कुछ फल वगैरह खा के यहाँ पे अपना व्रत तोड़ने जा रही हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब अब मेरा ये है कि हाँ मैं हर छठ पूजा में सुबह सुबह उठ जाऊंगी और सुबह घाट पे भी जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी, क्योंकि इस बार का एक्सपीरियंस मेरा इतना ज़्यादा अच्छा रहा कि मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा अच्छा रहा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आंटी लोग अभी अपना व्रत खोलने में लगी हैं और पूजा वूजा इनकी भी सारी ख़त्म हो गई है। अभी हम लोगों को प्रसाद देंगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। अब ये लोग भी अपना सामान यहाँ से उठा रही हैं, क्योंकि जितनी सामान आती है फिर उतनी लेके भी जानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये लोग अपना सामान इकट्ठा कर ली हैं और भाभी लोग भी सबसे प्रसाद लेके आ गई हैं। यहाँ पे फिर से पैर छू रही हैं छठ माता के। और ये देखिए इन लोगों ने कितने सारे प्रसाद इकट्ठा किए, यहाँ पे बहुत सारा प्रसाद पन्नी में भर के लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे अब सबकी पूजा खत्म हो गई है और ये देखिए धीरे धीरे सब अपने घर पे जा रहे हैं। और मेरी नज़र तो बस सूर्यदेव भगवान पे, देखिएगा इस कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अब यहाँ पे हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सारी पूजा भी हो गई। और ये देखिए मैं सूर्यदेव भगवान के ही पीछे पड़ी हूँ, जब से वो निकले हैं जब से मैं उनको ही देखे जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी पूजा खत्म हो चुकी है। आप लोगों को इस मेरा छठ का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल